परिजनों, मैं हूं आपके साथ छवि फागना। पटवारियों को लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आज 44वां दिन हो चुका है। अभी भी पटवारी यूं ही धरना प्रदर्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। 44वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर 3600 ग्रेड पे, लेकिन जो सरकार है इतना क्रूर व्यवहार दिखा रही है कि इनकी मांगों को नहीं मान रही है। जो इनका जो पहले समझौता हुआ था 2012-13 में, उनकी मांगों को इनको पूरा नहीं किया गया। इसी को लेकर ये अभी भी यूं ही धरने पर बैठे हुए हैं। आज आप देखिए तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटवारियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर वाहन तकनीकी संघ वाले बैठे हुए हैं कि किस प्रकार वो इनका समर्थन करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको हम दोनों तरह का पहलू बताएंगे कि पटवारी उससे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाहन तकनीकी संघ वाले वो भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आप किस प्रकार पटवारी संघ का समर्थन करने के लिए आप शहीद स्मारक पर बैठे हैं? इनकी मांगे वाजिब है और ये कम से कम 1.5 महीने से इनका आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार की हठधर्मिता के कारण इनसे वार्ता नहीं की जा रही है। हमारे यही सरकार से कहना है कि इनके साथ जल्दी से जल्दी वार्ता करें और इनकी जो भी मांगे हैं वो मान ली जाए, अन्यथा हमारा संगठन इनके साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए तैयार है। जी, लेकिन आज 44 दिन हो गए हैं, अभी भी वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि पीछे दिखाए कि यहाँ पे पटवारी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्यों सरकार इतनी सरकार को मतलब कर्मचारियों के प्रति कोई संवेदनशीलता तक बात करने के लिए तैयार भी नहीं सरकार है और अपने हट पे और अड़ी हुई है। तो सरकार को आने वाले चुनाव में बता देंगे कि कर्मचारी से अड़ना और कैसा होता है। और हमारे निवेदन है उनकी मांग, जो भी मांगे है कोई भी कर्मचारी वर्ग की है, सरकार शीघ्र शीघ्र उनका निवारण किया जाए। सिसोदिया जो कमेटी बनी हुई है उसकी रिपोर्ट है वो भी लागू की जाए। जी, किस प्रकार आप यहाँ बैठ के आप पटवारियों का समर्थन कर रहे हैं? हम इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ संघर्ष करेंगे और ये बैठे रहेंगे। जी, अब हम पटवारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि कब तक ये यूं ही इसी प्रकार के लिए बैठे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सरकार जो है अब तक ना बातचीत करने के लिए आ रही है, ना ही इनकी मांगों को मान रही है। सर, कब तक आप यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमें ग्रेड पे 3600 सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, हमारा ये जो धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। और हमारे प्रदेश नेतृत्व है जो पहले ही सरकार को आगाह कर चुका है कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो 10 अप्रैल तक का हमारा जो ये कर्मिक धरने का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। उसके बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उसका निर्धारण हमारी प्रदेश महासमिति और हमारा प्रदेश नेतृत्व करेगा और जब तक वो कहेंगे तब तक पटवारी यहाँ यूं ही आते रहेंगे और इस धरने को सुचारू रखेंगे। हमें तब तक 3600 नहीं मिल जाता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, कल होली थी तो आप लोगों ने होली को काली होली क्यों बताया? काली होली इसलिए बताया क्योंकि पटवारी जो है वो पिछले 1.5 माह से यहाँ पे निरंतर बैठा है और अपने घर परिवार को छोड़ करके वो यहाँ आ रहे हैं। और होली के दिन भी हमारे पटवारी साथी कर्मिक धरने का जो पार्ट जिस जिले का नंबर था उस जिले के साथी यहाँ आए हुए थे और वो अपने परिवार को छोड़कर आए हुए थे। तो उन लोगों के लिए वो शायद रंगीन होली नहीं हो सकती, वो उन लोगों के लिए काली होली थी। और उन लोगों को समर्थन देने के लिए राजस्थान पटवार संघ, पूरे पटवार संघ के एक सदस्य ने काली होली मनाई, किसी ने भी रंगीन होली नहीं मनाई और काली होली इसीलिए उसको नाम दिया गया। जी, सरकार अभी तक इतनी हठधर्मिता दिखा रही है, ना ही आप लोगों की मांगे मानी है। जो पिछली वार्ताएं थी वो भी विफल रही है। क्या लगता है कि सरकार इतना ऐसा व्यवहार क्यों दिखा रही है, ऐसा रुख क्यों दिखा रही है कि आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है? जायज वो तो ये प्रश्न ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप सरकार से पूछें कि वो ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों दर्शा रही है। अगर हमें इतना पता होता तो हम उसका जवाब अगर हम जानते तो हम सरकार से इसके बारे में सकारात्मक रुख अपनवा लेते। तो ये प्रश्न अगर आप राजस्थान सरकार से करते तो ज्यादा बेहतर रहता पटवार संघ की बजाय। जी, लेकिन आप यूँ बैठे हुए तो आपकी आवाज सरकार तक पहुँच रही है? आवाज तो सरकार से, लोकतंत्र के अंदर आवाज पहुंचाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है। और राजस्थान पटवार संघ पिछले 1.5 माह से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। तो मैं तो इसी को बेहतरीन आवाज मानूंगा और उसका माध्यम जो है वो आप बन रहे हो और आप लोगों के माध्यम से ही हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच रही है। इसके लिए राजस्थान पटवार संघ आपका हार्दिक धन्यवाद भी करता है। और कोई दूसरा तरीका मुझे इससे बेहतर नहीं लगता कि आंदोलन के सिवाय कोई और दूसरा बेहतर तरीका होगा। हमने निरंतर 1.5 साल से अन्य तरीके भी अपनाए। हमने काला मासक, काली पट्टी, फल वितरण किए, हमने अन्य सत्याग्रह भी किए और अन्य प्रकार से हमने कई बार प्रयास किए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी और अंततः हमें इस धरने के ऊपर पहुंचना पड़ा। जी, अगला कदम क्या उठाने वाले हो आप? बट आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से भी कर रहे हो। क्या लगता है कि सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो हमारा
प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश महासमिति ही तय करेगी कि अगला कदम क्या होगा। वर्तमान में 10 अप्रैल तक हमारा क्रमिक धरने का 2-2 जिले जो है वो क्रमवार धरना दे रहे हैं, यही चलेगा 10 तारीख तक। और 10 तारीख को ही हम बता सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा, वो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश महासमिति जो भी तय करेगी। पटवार संघ का एक सदस्य उसकी अक्सर से पालना करेगा और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमें 3600 ग्रेड पे नहीं मिलता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे हमने बातचीत करी और जाना कि किस प्रकार जो पटवारी है अभी भी अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि दिखाएं यहाँ पर किस प्रकार पटवारी जो है जब से ये जो प्रदर्शन है इनकी जो मांगों का जब हुआ था अभी तक यूं ही जायज है, क्योंकि सर्दी से लेके जब गर्मी आ चुकी है और आंधी धूल भी चलने लग गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप तंबुओं के नीचे इतनी गर्मी में भी जो पटवारी है वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए 3600 ग्रेड पे। ये मांगे आप सुन सकते हैं, जो आवाजें हैं हम आपको सुना रहे हैं। ये जो आवाजें जो दिख रही है आपको वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि दिखाएं यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं किस प्रकार ये मधुकर बुलेटिन ग्राउंड में आकर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये बता करके सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं। वो जो नींद में सोई हुई सरकार है उसको जगाना चाहते हैं कि अब तो आप जागो। आज लगभग 45 दिन होने को आ गए, पटवारी यहाँ बैठा है अपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और ये देखो अंधकार भी हमारा वो ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। फिर भी हम डटे हुए हैं और हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से कि जब तक हमें 3600 नहीं दी जाती है, चाहे हम यहाँ शहीद हो जाए, हम शहीद हो करके ही जाएंगे, लेकिन 3600 लेके ही जाएंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। आप लोगों ने अलग अलग तरीके से सरकार को जगाया है कि हम अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी मांगों को लेकर, आप हमारी मांगे मानिए। कभी आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो काली होली मनाई है, ढोल बजा के आप सरकार को दिखा रहे हो। किस प्रकार ये सरकार सचेत होगी, आप जगा रहे हो? सरकार सोई हुई है, गहरी नींद में है, खाली उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। मतलब वो कोई कर्मचारी कुछ भी करे, उनको कोई वो जागरे नहीं है। इसलिए हम हर प्रकार से सरकार को जगाने में लगे हुए हैं कि ताकि सरकार जागे, हमारी सुने। जनता परेशान हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है जनता का, गिरदावरी के लिए भटक रहे हैं सब। रोज फोन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार जाग रही नहीं है। तो हम इस मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी सुने, ताकि हम भी परेशान नहीं हो, न जनता परेशान हो, और हमें 3600 ग्रेड पे दी जाए। हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर पटवार संघ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिला और सीकर जिले से यहाँ पे पटवारी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर सरकार की मांगों को मानने के लिए कि सरकार इनकी मांगों को माने। यहाँ पर आपको ग्राउंड में रह के रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो हकीकत है जनता। देखिए कितना कठिन भरा समय होता है कि जब पटवारी जो है सर्दियों से इन्होंने शुरू किया था अपना जो प्रदर्शन, जब भी बैठे हुए। अब देखिए आप सर्दियाँ भी चली गई हैं, गर्मी भी आ चुकी है, आंधी तूफान के अंदर भी ये यूं ही डटकर बैठे हुए हैं। आज हम जानेंगे यहाँ से जो अलग अलग जिलों से आके बैठे हुए हैं पटवारी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर कब तक यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारी मांगे मानेंगे नहीं तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जी। लेकिन सरकार तो अभी भी ऐसे सोई हुई है, जाग ही नहीं रही है। जागना पड़ेगा सरकार को एक दिन, जब तक जागेंगे जब यहीं बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। जी, क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी मांगे? सरकार को आखिर में मानना ही पड़ेगा हमारी मांगों को, क्योंकि हम जब तक हम जो अपने धरने प्रदर्शन पर जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हम ऐसे डटे रहेंगे। जी, पीछे महिलाएं भी मौजूद हैं। किस प्रकार महिलाओं का जो कठिन भरा संघर्ष होता है कि जो बैठी रहती है शुरुआत से लेके अब तक भी, जो इनका जोश जुनून जज्बा था वो अभी भी बरकरार है। किस प्रकार यहाँ पे आप देखिए छोटे बच्चों के साथ जो महिला है मौजूद है, कितना परेशानी होती है महिला को जब एक अपने परिवार से, अपने घर परिवार से दूर रह के यहाँ पर बैठी हुई है। सरकार अगर इतना क्रूर व्यवहार दिखा रही है तो वो उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि किस प्रकार यहाँ पर आप देखिए तो एक छोटा बच्चा है, जो महिला है अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर बैठी हुई है, कितनी परेशानी में। हम इनसे बात करेंगे। मैम आप अपने बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई है, तो कितना परेशानी वाला समय होता है कि जब आप इतना दूर से आती है घर परिवार अपना काम छोड़ के? परेशानी तो बहुत होती है। एक बच्चों को जब लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। घर वाले भी छोटे बच्चे को लाने के लिए मना करते हैं, फिर भी हम अपने हक के लिए 3600 के लिए घर वालों को राजी करके और बच्चे को तैयार करके लेके आते हैं। फिर यहाँ जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम ऐसे आते रहेंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, कल अपने घर वालों को साथ लेके आएंगे बच्चों को खिलाने के लिए, और हम ऐसे ही यहाँ रहेंगे।
डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे। जी, इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे। और भी महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए? हनुमानगढ़ से आए। तो सरकार अभी तक क्यों नहीं मान रही? आपको क्या लगता है कि आप महिला हो, महिलाओं में भी इतनी ताकत होती है, सरकार को पता है कि किस प्रकार जो है आप कितना कठिन भरा समय होता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? बहुत मुश्किल है हमारे लिए यहाँ बैठना। दोपहर में हम आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बहुत उदासीन है ये रवैया अपना रही है सरकार। इनको थोड़ा सुनना चाहिए। जी, पीछे आप देखें तो एक महिला भी है, वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर बैठी हुई है, छोटे बच्चे के साथ। तो आप देखें मैम, कब तक यूं ही बैठे रहेंगी आप? जब तक 3600 नहीं मिलेगा तब। जी, आप छोटे बच्चे के साथ बैठी है, बच्चों को परेशानियाँ कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है मैडम, देखो कितनी धूप हो रही है, फिर भी हम आ रहे हैं यहाँ पे। जी, सरकार हमारी सुन भी नहीं रही है। जी, क्या लगता है आपको वोट बैंक के लिए ही सिर्फ सरकार जो है आप लोगों की बातें सुनती है, उसी वक्त जो अपने वादे पूरे करने के लिए आपको बोलती है? तो क्या लगता है धरातल पे आने के बाद जो सरकार है वो रुक हो जाती है, अपनी हो जाती है, कुछ भी नहीं करती, सुनती भी नहीं है। जी, जो हम चाहते हैं वो करती भी नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देखें तो किस प्रकार जो पटवारी है शुरू से लेके अब तक यहाँ पर बैठे हुए थे धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था जो हमारी रिपोर्ट्स है। मरुधर बुलेटिन आपको ग्राउंड पर एक पटवारियों की आवाज उठाते हुए दिखा रहे हैं कि किस प्रकार पटवारी बैठे हुए, महिला से लेकर यहाँ पे एक छोटा बच्चा है वो भी यूं ही लगातार डट के बैठा हुआ है। हम देखें तो पीछे की तरफ यहाँ पे युवा जो पीढ़ी है, युवा पटवारी वो भी बैठा हुआ है। कब तक वो यूं ही इसी प्रकार बैठा रहेगा हम भी जानेंगे। मैम, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे आप? जब तक 3600 नहीं मिल जाए। जी, क्या लगता है सरकार कब तक मानेगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा, जब तक 3600 नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जी, मैं इधर आप पीछे का नज़ारा देखिए तो अलग अलग जिलों से आज हनुमानगढ़ और सीकर जिले से यहाँ पर पटवारी आके बैठे हुए हैं। कब तक यूं ही ऐसे लगे रहेंगे? जो युवा है, जो युवा पीढ़ी होती है, उस सरकार जो है उसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। किस प्रकार जो सरकार है अगर इनकी जो मांगे हैं 3600 ग्रेड पे ये मांगे नहीं मानती है तो सरकार के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज 44 दिन हो चुके हैं। 44 दिन के बाद भी सरकार का इस तरीके से हठधर्मिता पे बैठना ये काफ़ी शर्मनाक बात है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आपकी सरकार से वोट बैंक के लिए ही अपनी जो आप लोगों की जो है वोट बैंक के लिए ही आप लोगों की मांगों को बोलती है कि हमारी मांगे मानिए आप, अगर आप वोट के लिए कहते हैं तो क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक के लिए आप लोगों के पास आती है और जब धरातल पे कार्य करने की बात आती है तो वो आप लोगों की मांगों को नहीं मानती? मेरा तो ये मानना है कि सरकार को जब कोई भी आदेश पारित करवाना होता है तो लोअर ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनसे आदेश की पालना करवाती है। बट जहां बात होती है उनके अधिकारों की रक्षा करने की, उनको सम्मानजनक वेतन देने की, तो सरकार मुंह पीछे मोड़ लेती है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी कुछ मांगे मान ली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी कौन सी मांगे मानी है। हमारी 3 मांगे हैं मेनली, और तीनों में से हमारी एक भी मांग पूरी नहीं है। तो एक बार उनसे पूछा जाए कि कौन सी मांगे मानी है, किस तरीके की मांगे मानी है, और फिर भी पटवारी यहाँ क्यों बैठे हैं। जी, ये काफ़ी बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। सर, क्या लगता है जो ये वार्ता हुई है, जितनी भी वार्ताएं विफल हुई हैं, अब तक क्या लगता है जो अगर अगली वार्ता होती है तो उसमें सरकार मानेगी? सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि 3600 में जरूर मिलेगी, लेकिन एक तरफ सरकार दोहरी मानसिकता निभा रही है। एक तरफ ऐसे बोलती है हम किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ हम किसानों के काम करने वाले आदमी हैं। अब हमें परेशान करती है और दूसरी तरफ किसान बिल का विरोध करती है। तो सरकार की खुद ये नहीं कह पा रही कि हम किसानों के साथ हैं, उनकी दोहरी नीति यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। सरकार हम तभी मानेंगे वो किसानों के साथ जब हमें 3600 मिलेगी, तब हम मान लेंगे भाई सरकार ये किसान विरोधी नहीं है, किसानों के साथ है। और माननीय अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि पटवारी की 3600 ग्रेड पे प्रदान करें और जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण करें। जी, आप भी किसान परिवार से हो, पटवारी भी किसान परिवार से होता है, तो सरकार कहती है कि एक तरफ हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं जहाँ पे हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 44 दिन से, वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के आंखों में पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, सच्चाई सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। भाई इसमें जैसे यहाँ पटवारी बैठे 44 दिन, अब गहलोत साहब को कोई न्यूज आती है कि भाई इतने यहाँ इतने आदमी बैठे, तो कहीं भी जैसे वो दोहरी नीतियाँ कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार में भी दोहरे लोग हैं, एक ऐसे प्रकृति के लोग हैं
कि पटवारी को 3600 शीघ्र मिलनी चाहिए। एक ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, कि इनको मिलेगी तो और आवाज। बिल्कुल, यहाँ पीछे और महिलाएं बैठी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कब तक ये यूं ही बैठी हैं। कहाँ से आई आप? जी, तो आप यहाँ पर इतनी दूर से आके बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि आप लोग इतनी परेशानी धूप में बैठे हुए हैं, तब भी सरकार की जो हठधर्मिता है वो टूटेगी कभी? देखो टूटेगी, क्योंकि हमारी मांगे वाजिब है, माननी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि इतना काम करते हैं और ग्रेड पे बहुत कम है। हमारा डिपार्टमेंट वैसे भी एकदम अलग है, किसी से वो कोई कंपेरिजन नहीं है कि हमारी करनी पड़ेगी तब और कर्मचारियों की भी करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को ये तो मानना ही पड़ेगा, और जब तक सरकार नहीं मांगेगी तब तक हम यही करने पे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सब कहना है कि सरकार एक दिन जरूर मानेगी इनकी मांगों को। जो हम बैठे हुए हैं, हमारा जो संघर्ष है यूं ही इसी प्रकार जारी रहेगा। जब तक सरकार नहीं मांगती है तब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे। हमारी 3600 ग्रेड पे मांगों को, जो इनकी मांगे हैं वो जायज है, और जो सरकार है इसको मानना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ अब वो तो देखने की बात होगी कि सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है। ये अपनी सिर्फ जायज मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इनका सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं छवि फागना, जब।